नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत राजपूत। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने सामान को परचेस तो किया होगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मंत्रा, मीशो, कई सारी ऐसी वेबसाइट से। और उन्हीं ऑनलाइन वेबसाइट से जब आप लोग किसी भी सामान को परचेस करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि दो ऑप्शंस आते हैं, कैश एंड डिलीवरी यानी कैश ऑन डिलीवरी लेंगे या फिर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करेंगे यानी गेटवे पेमेंट जिसे बोलते हैं। आप लोग कई तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं, भीम यूपीआई और कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, पेपल वगैरह। लेकिन फिलहाल अब देखिए, जो अमेजॉन है उसका दूसरा स्ट्रेटजी है, मीशो का अलग स्ट्रेटजी है और मिंत्रा का अलग स्ट्रेटजी और फ्लिपकार्ट का भी एक अलग स्ट्रेटजी है। इसमें एक ऐसा पार्ट भी बनाया गया है कि अगर आप लोग अमेजॉन से लेंगे तो उसमें कुछ अलग नियम बनाया गया है कि आप लोग डिलीवर के समय पर उस सामान को उनके सामने खोल भी सकते हैं जो आपको सामान को देने आता है। और फ्लिपकार्ट में ऐसा है कि आप लोगों के पास जब वो सामान देने आता है तो आप उनके सामने खोल नहीं सकते, उस प्रोडक्ट को खोल लेंगे तो वो आप ही के नाम का हो जाएगा। मतलब आप ये बताइए, सपोज दैट आपने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की किसी चीज को ऑनलाइन किया है या फिर कैश ऑन डिलीवरी के लिए ऑनलाइन किया है। आप समझना मेरी बात को कि होता क्या कि यहां पर कई सारे ऐसे इशू आ जाते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट में हमारी वाली चीज न मिलकर के कभी कभी ईंट पत्थर वगैरह मिलना शुरू हो जाते हैं। मैकबुक, एप्पल आईफोन वगैरह कई सारे ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जिससे हम ऑनलाइन करते हैं। समय समय पर हमें ऐसा मतलब इशू हो जाता है कि हमारा जो 1 से 1.5 लाख रुपया जो हमारी मेहनत की कमाई होती है, कई सारी ऐसी कमाई होती है जिन पर हमको नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और भी कई सारी वेबसाइट है, क्या ये सब ऐसा करते हैं? अगर करती है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर नहीं करती है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप लोग अपने सामान के लिए, किसी भी चीज के लिए ऑनलाइन करें तो आप लोगों को उस चीज को जांच परख लेना है, नहीं तो आप लोगों को बहुत बड़ा एक नुकसान हो जाएगा। दोस्त, इट्स रियली, आखिर वो नुकसान किस तरीके से हो सकता है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, सपोज जब हमने किसी चीज को ऑनलाइन कर दिया, सामान देने वाला व्यक्ति आया, हमने उसको रिसीव किया, सामान ले लिया, उसको हमने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, फिर ऑनलाइन कर देते हैं तो वो अपना एक कोड आता है, कोड के द्वारा वो लेकर के चला जाता है। और जब हम लोग रूम के अंदर आते हैं, उस पैकिंग को फाड़ते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट मंगाया है वो प्रोडक्ट है ही नहीं। और जब हम उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसा सर कुछ नहीं है, हमने उस प्रोडक्ट को मतलब जो कंपनी से आया वो कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो कह रही कि हमने जो प्रोडक्ट दिया वो रियल है। अब भाई साहब, मुझे ये बताइए, क्या ये किसी के साथ कोई भी सामान देकर के जोर जबरदस्ती है या फिर इन लोगों के खिलाफ भी हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए? सपोज दैट हम लोग किसी भी चीज को ऑनलाइन किया है और हमारा सामान टूटा फूटा आ जाता है तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उसकी फोटो वीडियो बना करके हमको क्या करना चाहिए? उनकी वेबसाइट पे भेज देना चाहिए। उनकी जो जीमेल आईडी होती है हम लोग वहां पे भेज सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर को फोन करके हम लोग बता सकते हैं ऐसा ऐसा इशू है, आप इसको रिजॉल्व कीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम इसका वीडियो बना करके यूट्यूब पे भी डाल देंगे कि आपकी कंपनी हम लोग के साथ ऐसा फ्रॉड कर रही है। हम लोग इस तरीके की धमकियां दे तो देते हैं, लेकिन एक बात पता क्या होता है, कभी कभी कंपनी ऐसी गलती नहीं करती है, जो थर्ड पार्टी यूजर होता है यानी जो बीच में सामान को ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति होता है, ये बंदा हरामखोरी कर देते हैं। और यही वजह है कि लोगों को यहां पर लेने के देने पड़ जाते हैं, काफी ज्यादा इशू देखने को मिलता है। और इसी के चलते कई सारे ऐसे इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को यहां पर उस चीज का सामना करना पड़ता है, और उसी के चलते यहां पर कंपनियों से भी बहुत सारा एक विश्वास सा उठने लगता है। आखिर ये इस तरीके से चलता रहा तो क्या होगा? और अगर हम लोग इस पर अगर ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे तो आगे आने वाले समय में कई सारी ऐसी जो वेबसाइट हैं, कई सारी कंपनियां हैं, उन पर लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे? आपने देखा होगा कई सारी वॉच की जो बड़ी बड़ी स्टॉल होती हैं जहां पर घड़ी बिकती है, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग बाग ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं और लोगों को दिखाते हैं प्रोडक्ट की, हम आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देंगे, ये वाला प्रोडक्ट दे देंगे और इतने प्राइस पर दे देंगे, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट एक फ्रॉड प्रोडक्ट होता है, जिसके चलते लोगों का और ज्यादा विश्वास उठने लगता है कंपनियों से। हाँ बिल्कुल, कंपनी से विश्वास उठने लगता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपने जब एक बार धोखा खा लिया, आपने पेमेंट कर दिया, उस सामान आपके
घर तक नहीं पहुंचता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई बंदा स्टार्टअप शुरू करता है, कई सारे एडवर्टाइजमेंट चलाता है, कई प्रकार की चीजें चलाता है, लेकिन फिलहाल वो चाहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आसानी से उस जगह तक पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाता है। और बीच के बीच यहाँ पर क्या होता है, कई सारे ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों कभी कभी होता क्या कि जो हमारी जैसे रियल कोई वेबसाइट है और यहाँ से हम लोग अपने सामान को डिलीवर कर रहे हैं, तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं फ्रॉड करने वाले ऑनलाइन पर, वो सेम वेबसाइट का नाम कॉपी करके एक और वेबसाइट बना लेते हैं, कुछ भी छोटा सा नाम चेंज करके, और फिर हम लोग के साथ फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को इन और ऐसे लोगों से अलर्ट रहना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोगों का काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अगर आप लोग अभी नहीं समझेंगे तो आपके इन फ्यूचर टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए कृपया करके आप लोग अलर्ट हो जाएं। और जो ये फ्रॉड काम करता है वो काफी सारा बल्क में रुपए लेकर के चला जाता है और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर के दे करके चला जाता है। तो इससे काफी सारा नुकसान होता है और जिससे आगे आने वाले समय में कंपनियों से लोगों का विश्वास उठने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग अलर्ट रहिए, समझदार बनिए और समझ के साथ रहिए। मिलता हूं दोस्तों को नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।